Dear students, now in our geotechnical engineering subject, in first lecture we have understood about types of soil. Now in this lecture we understand what is the definition of soil, what is soil engineering, what is geological engineering, what is rock mechanics, and what is foundation engineering. Now this chapter is called Introduction, which contain in module 1. So what is the definition of soil? So the word soil is derived from the Latin word solium, which means upper layer of the earth that may be dug or plowed. આ જે જમીનનું જે ઉપરનું સ્તર છે કે જેને ખોદી શકાય અને ખેડી શકાય, સ્પેશિયલી ધ લૂઝ સરફેસ મટીરિયલ ઓફ ધ અર્થ इन विच प्लांट ग्रो. ये जो मिट्टी का जो ऊपर का हिस्सा होता है जो लूज होता है, तो उसमें हम प्लांट और क्रॉप ग्रो कर सकते हैं. तो द वर्ड सॉइल, मतलब द सॉइल इज डिफाइंड upper layer of the earth which provide base for the planting growth plant. Now next we understand some terminology. What is soil mechanics? What is soil mechanics? According to scientist Dr. Carl Tejas, soil mechanics is the application of law of mechanics and hydraulics to the engineering problem dealing with sediments and other unconsolidated accumulation of solid particles produced by the mechanical and chemical disintegration of rock, regardless of whether or not they contain an admixture of organic constituents. तो ये टर्मिनोलॉजी ये कहती है कि एक्चुअली सॉइल मैकेनिक्स क्या है. तो उसमें क्या है कि जो ये जो सैंड फाउंड करते हैं, ये मिट्टी जो देख रहे होते, तो वो क्या है. तो एक्चुअली जो बड़े बड़े जो रॉक्स है तो उनका मैकेनिकली और केमिकली डिसइंटीग्रेशन होता है. हम देख रहे होते हैं कि जब कोई पत्थर पानी में होता है तो घिस घिस के कैसा राउंड हो जाता है. इस तरह ये जो बड़े बड़े रॉक होते हैं तो उन पर ये जो वेदर इफेक्ट होती है, ये जो वातावरण की जो असर होती है, और तो उससे क्या होता है कि ये जो रॉक्स होता है वो पूरा डिसइंटीग्रेट हो जाता है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, और जो केमिकल इफेक्ट होती है उससे भी वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स बन जाते हैं. और ये जो सॉइल मैकेनिक्स है वो पूरा साइंस है. अब दूसरा टर्म है सॉइल इंजीनियरिंग. तो इट इज एन अप्लाइड साइंस डीलिंग विद द application of the principle of soil mechanics to the practical problem. ये जो soil mechanics है वो हम पूरा अप्लाई करते हैं अपने जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में, तो उसको सॉइल इंजीनियरिंग बोलते हैं. नाउ जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग. तो इट इज ए broader term which includes soil engineering, rock mechanics and geology.
देखो ये जो 3 टर्म्स है, सॉइल इंजीनियरिंग, रॉक मैकेनिक्स एंड जियोलॉजी। ये जो जियोलॉजी है, कई बच्चे 12 साइंस के बाद जियोलॉजी पढ़ते हैं। तो जियोलॉजी जो पूरा है वो क्या है, उसको हम भूस्तर शास्त्र बोलते हैं। उसमें जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं, किस टाइप के रॉक्स होते हैं, उनका स्टडी किया जाता है। ये जो सॉइल इंजीनियरिंग है वो प्रैक्टिकली एप्लीकेशन ऑफ सॉइल मैकेनिक्स है। मतलब ये तीनों साइंस को जो मिक्स करते हैं तो उसे जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग बोलते हैं। तो रॉक मैकेनिक्स क्या है? तो इट इज ए साइंस डीलिंग विद द मैकेनिक्स ऑफ रॉक। ये जो रॉक्स है उनका पूरा साइंस है, उसको रॉक मैकेनिक्स बोलते हैं। फाउंडेशन इंजीनियरिंग, फाउंडेशन मतलब पायो। अब कोई भी चीज बनाते हैं, कोई बड़े बड़े डैम बनाते हैं, कि बड़े बड़े मकान बनाते हैं, कि बड़े बड़े इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उसमें क्या है कि फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कि विदाउट फाउंडेशन वी कैन नॉट प्रोसीड फर्दर। तो जो फाउंडेशन, कौन सी सॉइल में कैसे फाउंडेशन बनाए जाते हैं, किस तरह के फाउंडेशन होते हैं, स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए वहां किस टाइप की सॉइल है वो हमें चेक करनी पड़ती है। अगर हम बहुत बड़ी पानी की टंकी अगर बनाए जो हमारे पूरे शहर को या पूरे गांव को पानी सप्लाई करती है, अगर उसका बेस है, उसकी उस वो जहाँ जहाँ स्ट्रक्चर बनाया जाता है, उसका फाउंडेशन बनाया जाता है, वहां अगर सॉइल अच्छी नहीं है तो क्या है कि उसका कंस्ट्रक्शन हो जाने के बाद कभी कभी जो अर्थ में जो भूमि में हिलचाल होती है, कि अर्थक्वेक आता है, तो क्या है पूरा स्ट्रक्चर है वो फाउंडेशन अच्छा नहीं होने की वजह से पूरा बैठ जाता है। आपने देखा होगा कि कई मकान होते हैं तो जो मानसून की सीजन में कैसे अपने अपने जो पाए हैं उसमें पूरे खींच जाते हैं। तो ये फाउंडेशन इंजीनियरिंग क्या है? तो इट इज ए ब्रांच ऑफ सिविल इंजीनियरिंग विच एसोसिएट विद द डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस and renovation of footing, foundation walls, pile foundation, caisson, and all other structural members which form the foundation of the building and other engineering structure. तो ये आपने देखा कि अगर हम कोई फाउंडेशन बना रहे हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि उसकी डिजाइन बनानी पड़ती है। तो सबसे पहले तो लेबोरेटरी टेस्ट करके वो सॉइल किस टाइप की है और उस पर हमारा जो फाउंडेशन बनाने का है वो किस टाइप का बनाना पड़ता है, उसका उसमें कितने रेनफोर्समेंट रखने हैं, उसका फुटिंग कैसा बनाना है, उसका कंस्ट्रक्शन किस टाइप का होना चाहिए। अगर मान लो कि हम फाउंडेशन बनाते हैं और हमारे आसपास अगर रॉकी मटेरियल ज्यादा है तो हमें ये जो रॉक मटेरियल से फाउंडेशन बनाना पड़ता है, जिसे हम स्टोन मेसनरी कहते हैं। तो जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का सब्जेक्ट है उसमें आप सब पढ़ोगे। बाद में स्ट्रक्चर हो जाने के बाद उसका मेंटेनेंस और रिनोवेशन भी जरूरी है, क्योंकि ये जो वेदरिंग इफेक्ट होती है उसकी पूरी असर ये जो फाउंडेशन पर होती है, उसका मेंटेनेंस भी अच्छी तरह से करना चाहिए और कभी कभी ये जो फुटिंग है उसका रिनोवेशन भी करना चाहिए। ये जो फाउंडेशन, कभी कभी ये जो फाउंडेशन होता है बहुत उसकी लेंथ ज्यादा होती है तो उसको फाउंडेशन वॉल्स बोलते हैं। ये जो पाइल फाउंडेशन केसन, उसका स्टडी हम आपके अगले सेमेस्टर 6 में हम करेंगे कि पाइल फाउंडेशन क्या है, ये केशंस क्या है। तो ये सब स्ट्रक्चरल मेंबर की स्टडी हम सेमेस्टर 6 में करेंगे। तो ये पूरा फाउंडेशन इंजीनियरिंग है वो बहुत बड़ी ब्रांच है और हमारे जो बिल्डिंग होते हैं, जो हमारे डैम स्ट्रक्चर होते हैं, जो हमारे ब्रिज होते हैं, सभी के लिए ये फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कोई भी इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर बनाने के पहले उसका फाउंडेशन बहुत अच्छा बनाना जरूरी है। तो वो भी ये जो
फाउंडेशन बनाने की जो टेक्निक्स है और टेक्नोलॉजी है उसका हमें स्टडी करना पड़ेगा। नाउ जो स्कोप ऑफ सॉइल और जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग क्या है, तो सॉइल इंजीनियरिंग हैज अ वास्ट एप्लीकेशन इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स। तो सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आर फाउंडेशंस। Every civil engineering structure, whether it is a building, a bridge or a dam, is founded on or below the surface of the earth. Foundations are required to transmit the load of the structure. ये जो पूरा स्ट्रक्चर होता है उसका जो लोड होता है वो फाउंडेशन पे रहता है। स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल सेफली एंड एफिशिएंटली। तो देखो ये जो फिगर है उसमें हम देख सकते हैं कि अलग अलग टाइप के फाउंडेशन बनाए हैं। ये जो पहला जो फाउंडेशन है उसको रिजिड स्प्रेड फुटिंग बोलते हैं। ये जो फुटिंग है वो ट्रेपेजॉइडल फुटिंग बोलते हैं। और आप उस फिगर के अंदर देख सकते हैं कि जो रेनफोर्समेंट लगाए हैं वो माइल्ड और टॉर स्टील के बने होते हैं। पहले जो हम बड़े बड़े फ्लैट बनाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं, तो उसमें इस तरह के फाउंडेशन होते हैं। तो इस फाउंडेशन में सबसे पहले उसका जो बेस होता है उसमें हमें पीसीसी प्लेन सीमेंट कंक्रीट करना पड़ता है। वो जो है उसमें थोड़ा सीमेंट कम रहता है और उसके ऊपर है वो ये जो स्प्रेड फुटिंग बनाया जाता है। कभी कभी ये जो फुटिंग होता है उसके ऊपर पेडेस्टल बनाया जाता है। ये जो दूसरा फिगर आप देख रहे हो उसको बॉक्स फुटिंग बोलते हैं, फ्लेक्सिबल स्प्रेड फुटिंग। तो उसमें भी स्ट्रक्चर है वो आप देख सकते हो कि स्प्रेड फुटिंग है और जो नीचे का स्ट्रक्चर है वो बॉक्स टाइप है। नीचे जो थर्ड वाली फिगर है और फोर्थ वाली फिगर है उसमें क्या है कि ऊपर वाला स्ट्रक्चर का लोड किस तरह आता है उसी के हिसाब से जो ट्रेपेजॉइडल पोर्शन इसेंट्रिक रिजिड स्प्रेड फुटिंग है और उसके पास से वो इसेंट्रिक फ्लेक्सिबल स्प्रेड फुटिंग है। तो क्या है कि बिल्डिंग का या स्ट्रक्चर का लोड किस टाइप से होता है उसी टाइप से हम ये जो फुटिंग है वो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो थोड़ा बाइफरकेट करते हैं, इसीलिए इसे इसेंट्रिक बोलते हैं। उसके पास वाला जो पाइल कैप लिखा है, जो बड़े बड़े रोक होते हैं, तो क्या होता है कभी कभी जो ऊपर वाली सॉइल लूज होती है तो हमें ये जो ऊपर जो ये जो पाइल कैप है तो उसके नीचे में ऐसी पाइल्स बनानी पड़ती है। ये जो पाइल्स होती है वो सर्कुलर होती है और वो एकदम वर्टिकल, जहां तक हार्ड स्ट्रेटा आता है तहां तक ये लंबी होती है, ये पाइल्स बोलते हैं उसके। और वो जो हमारा जो फुटिंग है उसको सपोर्ट करती है। वो जो 2000 की साल में जो बड़ा धरतीकंप आया था कच्छ में, तो उसके बाद ये जो कच्छ भुज के जो सभी स्ट्रक्चर बने हुए हैं उसमें ये जो पाइल कैप बनाया जाता है उसका इन डिटेल स्टडी हम सेमेस्टर 6 में करेंगे पाइल फाउंडेशन में। और उसके पास जो ये जो है पाइल कैप उस पर कॉलम खड़ा करते हैं। ये जो दूसरा नंबर की जो पहली है वो बेरिंग पाइल बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि पूरा लोड होता है जो स्ट्रक्चर का, तो वो लोड है वो ट्रांसमिट होके ये जो हार्ड स्ट्रेटा है उस पर चला जाता है और उसके पास में जो पाइल है उसे फ्रिक्शन पाइल बोलते हैं। फ्रिक्शन क्या होता है कि जो हमारी पाइल जब जमीन के अंदर जाती है तो उसका आसपास के जो सरफेस होते हैं उस पर फ्रिक्शन होता है और ये जो पूरा फ्रिक्शन फोर्स है उसकी वजह से ऊपर से पूरा स्ट्रक्चर जुड़ा रहता है।
इसलिए उसे फ्रिक्शन पाइल बोलते हैं। तो इस तरह अलग अलग टाइप के फाउंडेशन होते हैं। नाउ आपने कभी कभी सुना होगा कि मान लो कि ये जो बद्री केदार पब्लिक जा रही होती है, तो क्या कभी कभी ये जो लैंड स्लाइडिंग होती है, लैंड स्लाइडिंग मतलब भूस्खलन, तो क्या है कि कभी जो पर्वत से जो मिट्टी होती है वो घिस के नीचे चली आती है, तो उस मिट्टी को पकड़ रखने के लिए, और कभी कभी क्या होता है कि एक जो जो सॉइल होता है उनके लेवल में डिफरेंस होता है। एक साइड है वो ज्यादा हाइट में होती है और एक साइड है वो कम हाइट में होती है। तो क्या है कि जहां हाइट ज्यादा होती है वो जो स्ट्रक्चर, वो जो मिट्टी है उसको सपोर्ट देने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिसे रिटेनिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। रिटेनिंग स्ट्रक्चर का भूमि कार्य क्या है, मुख्य कार्य, कि वो जो स्ट्रक्चर है, जो सॉइल है उसको सपोर्ट करे। When sufficient space is not available for mass of soil to spread, ये जो मिट्टी है उसको स्पेस नहीं मिलती है स्प्रेड होने में, and form a safe slope, a structure is required to retain the soil। ये जो सॉइल है, आप ये जो गैबियन ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल लिखा है, जो पास वाले जो जाली वाला स्ट्रक्चर है, तो आप देखोगे कि उसमें जाली बनाई गई है। तो वो जाली और ये स्ट्रक्चर इसलिए, वो देखो जाली के अंदर क्या है, तो बड़े बड़े मार्बल के टुकड़े हैं, पत्थर के रॉक के टुकड़े हैं, तो उसे मार्बल बोला जाता है। और ये जो बड़े बड़े जो स्टोन के जो टुकड़े होते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए और उनको पकड़ रखने के लिए ये लोखंड की ये जो जाली रखी है उनको पकड़ रखती है। तो मतलब कि वो क्या, उसका मुख्य कार्य क्या है कि जो पीछे वाला जो स्ट्रक्चर है उसको रिटेन करती है। अब ये जो पहली जो आप देख रहे हो कि ये जो वॉल है उसमें क्या है कि इस साइड का ग्राउंड लेवल है वो हाई है, नीचे का जो ग्राउंड लेवल है वो लो है। तो जो ऊपर की जो इधर की जो मिट्टी है वो, अगर ये स्ट्रक्चर हम नहीं बनाएंगे तो क्या वेदर की इफेक्ट के, रेन्स की इफेक्ट से, और कभी कभी उसको वो नीचे गिर जाएगी। तो उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको रिटेन करने के लिए ये जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है, इसीलिए उसको रिटेनिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। और हमें हमारे जो स्ट्रक्चर की डिजाइन करते हैं, आपको जो स्ट्रक्चर डिजाइन का सब्जेक्ट आता है उसमें ऐसे रिटेनिंग वॉल का स्ट्रक्चर किस तरह से करते हैं, वो इसमें जो आगे वाला भाग है उसे टॉप बोलते हैं, पीछे वाला भाग है उसे हिल बोलते हैं, और ये जो पूरा भाग है उसको रिटेनिंग वॉल की बॉडी बोलते हैं। तो रिटेनिंग वॉल का कंस्ट्रक्शन बहुत हैवी कंस्ट्रक्शन होता है और वो ऐसे संजोगों में, अनिवार्य संजोगों में बनानी ही पड़ती है, इसलिए उसे रिटेनिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ स्लॉप्स, कई की जगह क्या होता है कि जो सॉइल सरफेस है वो हॉरिजॉन्टल नहीं होती है, तो क्या करना पड़ता है कि जहां ऐसी अनइवन सरफेस होती है तो कोई जगह से हमें कटिंग करनी पड़ती है और वो ही मिट्टी को कई जगह फिलिंग करनी पड़ती है। इफ सॉइल सरफेस इज नॉट हॉरिजॉन्टल, there is a component of weight of the soil which tends to move it downward and that cause instability of slope। ये जो सॉइल सरफेस हॉरिजॉन्टल नहीं होती, इसलिए उसकी जो वेट होता है सॉइल से, तो वो नीचे गिरता है, और ऐसा जो सॉइल का वेट जो नीचे गिरता है वो जो हमारे जो स्ट्रक्चर बनाए होते हैं उनके लिए बहुत जोखिम रूप है। एंड दैट कॉजेज इनस्टेबिलिटी ऑफ स्लॉप, जो स्लॉप होता है वो उनको स्टेबल नहीं रखने देता है। ये जो फिगर में हम देख रहे हैं कि हमें जो स्टेबल स्लोप रखने के लिए क्या करना पड़ता है, तो कई जगह कटिंग करनी पड़ती है और कई जगह फिलिंग करनी पड़ती है। ये जो अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर होते हैं
ये जो अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर होते हैं उसमें क्या होता है कि कभी कभी मान लो कि हमारी रेलवे लाइन चली जाती है तो उसके बीच में एक बड़ा सा पहाड़ आ जाता है, बहुत बड़ा रोक आ जाता है। तो उससे उधर हम क्या करते हैं कि पूरा रोक है उसको काट के उसके अंदर से ऐसे टनल बनाते हैं और उसमें से हम हमारी रेलवे लाइन चली जाती है, तो उसे अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ये जो अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर होते हैं, तो डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर such as tunnel, shaft, conduit require evaluation of forces exerted by the soil on the structure। तो ये जो टनल है उसका एक्सकेवेशन किस तरह से करना है, उसकी जो उसका कंस्ट्रक्शन हमें अंडरग्राउंड किस तरह करना है, वो हमारे टनल का पूरा डिटेल स्टडी है, वो सर्वेइंग का जो सब्जेक्ट आता है उसमें आता है। तो उसमें हम उसका टनल किस तरह बनाई जाती है उसका स्टडी करेंगे। तो ये जो बड़ी बड़ी टनल होते हैं उसमें हमारी रेलवे लाइन जाती है, तो हम उसका डिटेल में स्टडी तब करेंगे। ये जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लाइन जो लिखी है, मतलब कि ये जो पूरा जो रोक होता है उसके अंडरग्राउंड के स्ट्रक्चर किस तरह स्टेबल स्ट्रक्चर बनाते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। ये पेमेंट डिजाइन, तो पेमेंट क्या है, तो पेमेंट तो वो क्या है कि जो हमारा जो सॉइल का सरफेस होता है उस पर हार्ड सरफेस हम बनाते हैं। देखो हमारे जो बड़े बड़े जो कार, मोटर, साइकिल, ये जो बड़े बड़े जो व्हीकल होते हैं, तो क्या है कि जो कच्चे रोड पे चलते हैं तो क्या है कि हमें कंफर्टेबल नहीं रहता है कि हमारी जो बसें होती है उसमें हम मुसाफरी करते हैं, ट्रैवलिंग, तो उसमें क्या अगर कच्चा रोड होता है तो जो व्हीकल जो चलाता है मतलब कि उसको बहुत तकलीफ होती है। तो जो ऊपर का पेमेंट होता है उसे क्या करते हैं हम हार्ड बनाते हैं। उसे हार्ड कैसे बनाते हैं तो वो हमें डिटेल कहाँ हमें पढ़ेंगे, हाईवे इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे कि वाटर बाउंड मैकेडम पहले बनाएंगे, कच्चा रोड बनाएंगे, उस पर पक्का रोड बनाएंगे, और क्या करेंगे कि जो ऊपर की जो सरफेस है वो स्मूथ और स्ट्रांग बनाएंगे ताकि कितने भी व्हीकल उस पर से पास हो तो उसे कुछ नहीं होता। तो a pavement is a hard crust placed on soil subgrade for the purpose of providing a smooth and strong surface on which vehicle can move. The pavement consists of surfacing such as bitumen layer, base and sub base। ये जो बेस और सब बेस वो सब हम बनाते हैं, तो उसके लिए हम बड़े बड़े जो रॉक्स के जो बोल्डर बोलते हैं, रबल बोलते हैं, वो यूज करते हैं। उसके ऊपर वाली सरफेस पे हम बिट्यूमिन का भी यूज करते हैं। ये जो बिट्यूमिन का लेयर होता है वो मानसून के पानी की वजह से वो टूट जाता है, तो उसका मेंटेनेंस और रिनोवेशन भी करते हैं। तो ये पूरी पेमेंट की डिजाइन है। आप जो फिगर में देख रहे हैं कि ये जो हमें पूरा ऊपर वाला जो सरफेस है उसे हार्ड बनाने के लिए नीचे बहुत कॉम्पैक्ट करना पड़ता है। बाद में आखिरी जो स्ट्रक्चर है वो अर्थन डैम। तो अर्थन डैम जो पहले अगर हमारे आसपास अगर कोई हमारे पास अगर ब्रिक्स नहीं है, हमारे पास अगर स्टोन नहीं है, तो क्या करना पड़ता है कि जो अर्थ है हमारी जो मिट्टी उससे हमें डैम बनाना पड़ता है। द मटेरियल अवेलेबल ऑन द साइट, तो पहले वो मटेरियल का हमें यूज करते हैं। ये जो अर्थ डैम्स आर ह्यूज स्ट्रक्चर इन विच सॉइल इज यूज एज ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल। जो मिट्टी है उसका हम यूज करते हैं। तो द अर्थ डैम आर बिल्ड फॉर क्रिएटिंग वाटर रिजर्वर। मान लो कि एक साइड पे हमें जो पानी है उसको स्टोर करनी होती है, तो क्या है कि हम जो मिट्टी है उससे डैम बनाना पड़ता है। और आप देख सकोगे कि जो फिगर है उसमें क्या है। तो फिगर में ये जो सेल लिखा है बीच में वो मिट्टी वाला पोर्शन है, और उसके जो बीच में है जो कोर बोलते हैं,
तो वो क्या है कि वो हार्ड सरफेस है, तो वो क्या करती है कि दोनों साइड से जो अर्थ है उसको सपोर्ट करती है। अगर पूरी मिट्टी हम अकेली मिट्टी यूज करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो पूरा, कभी कभी जो वाटर प्रेशर इतना हाई होता है कि जो पूरा डैम है वो खींचा चला जाता है। ये जो डैम का पानी है वो ऊपर तो फोर्स लगाता है एज वेल एज वो नीचे बॉटम में भी फोर्स लगाता है, और नीचे से भी फोर्स अपलिफ्ट प्रेशर लगता है, ऊपर से भी फोर्स लगता है, तो पूरा डैम है वो गिर जाता है। कभी कभी रेंज ज्यादा होती है तो भी ऐसे स्ट्रक्चर को तकलीफ होती है। तो इसलिए जो हम ये अर्थन डैम बनाए उसकी हाइट भी ज्यादा रखनी पड़ती है। ये जो टाइप्स ऑफ डैम हम जब पढ़ेंगे तो उसमें हम डैम्स के बारे में थोड़ा डिटेल, कौन कौन से टाइप के डैम्स होते हैं। अभी तो हम बड़े बड़े डैम बनाते हैं, वो नई नई टेक्नोलॉजी के मुताबिक ग्रेविटी डैम बनाते हैं, रॉक डैम बनाते हैं। लेकिन ये अर्थ डैम है वो पूरा सॉइल के से बनता है, इसलिए हमें ये जो जियोटेक इंजीनियरिंग है उसमें उसका डिटेल स्टडी करना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है कि ये देखो आगे वाला भाग है उसे टॉ बोलते हैं, और ये जो इंटरनल ड्रेन लिखा है तो डैम मिट्टी का चाहे कितना भी अच्छा बनाए लेकिन उसमें से पानी तो कुछ भी तरह घुस जाता है, और ये जो पानी है उसको कुछ भी तरह से हमें बाहर निकालना है तो इसके लिए हम ड्रेन प्रोवाइड करते हैं। ये जो रिप्रैप प्रोटेक्शन लिखा है तो उसमें क्या है कि उनकी जो ऊपर वाली साइड है उसे हम कभी कभी रॉक्स रखते हैं, तो उससे क्या है कि पूरे डैम के स्ट्रक्चर को सपोर्ट मिलता है। ये जो बीच वाला भाग है उसे हम कोर बोलते हैं, उसमें भी हम ट्रांजिशन फिल्टर लगाते हैं, उसकी वजह से उसमें से जो जो पानी लीक होता है वो उसका फिल्टर हो जाए। ये अपस्ट्रीम साइड है, पानी जहाँ इकट्ठा होता है। ये पीछे वाला भाग है उसे डाउनस्ट्रीम साइड बोलते हैं। ये जो नीचे वाला भाग है उसे इम्परवियस स्ट्रेटम बोलते हैं। तो ये पूरा अर्थन डैम है। आगे वाले सेमेस्टर में उसकी ज़्यादा स्टडी हम करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, ये हमारा सेकंड लेक्चर था, उसमें हम सॉइल की डेफिनेशन के बारे में पढ़े, किस तरह के सॉइल मैकेनिक्स क्या होता है, रॉक मैकेनिक्स क्या होता है, जियोटेक इंजीनियरिंग क्या है, और ये सब, ये जो उसका स्कोप ऑफ सॉइल इंजीनियरिंग क्या है वो हमने देखा। कि जो आगे वाला जो लेक्चर होगा तो उसमें हम ये जो सॉइल है उसका फॉर्मेशन किस तरह से होता है वो पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।